Hi again. This is Vishnu here, your host. And Sunny Lasri, your co-host for the show Off the Track Andheri. Last episode में हमने डिस्कस किया the chaotic part of Andheri, and in this episode we'll discover calmness of Andheri. Andheri is just not about traffic, Bollywood films, ये वो. Beside the chaotic part of Andheri, अंधेरी का एक ऐसा और एक हिस्सा है जहाँ पे बहुत calmness है. सामने सीशोर है, एक सनसेट है. आई गेस तुमने गेस कर लिया होगा, इट्स जूहू बीच. जूहू बीच एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत कामनेस है. जब एक्टर स्ट्रगल कर करके हर जगह ठोकर खा खा तो शांति चाहिए होती है, उसको आराम से होता है लिटरली, तो वो जुआ कर बैठता है. जूहू बीच की अहमियत है सिर्फ फिल्म स्टार्स की नहीं या फिर कोई बड़े दिग्गजों की नहीं, एक नॉर्मल लाइफ, एक कॉमन मैन दिन भर का घूमा है, ऑफिस गया है, आया है, यहाँ ट्रेन के धक्के खाया है, आके एक आधा घंटा जूहू बीच पे बैठे. नहीं, मैंने सेलिब्रिटी की, मैंने एक्टर्स की बात इसलिए की क्योंकि जूहू बीच में बहुत सारे एक्टर्स करते हैं. अक्षय कुमार, रेखा जी, ऐसे बहुत लोगों का घर है अंधेरी में. तो वही है, अंधेरी जूहू बीच इज अ प्लेस जहाँ पे काम. जूहू बीच का और एक मतलब यू स्पोक अबाउट फिल्म स्टार्स एंड पर्टिकुलरली अक्षय कुमार, तो वहाँ पे एक जूहू बीच में गया भी हूँ, देखा भी हूँ. अक्षय कुमार ने वो पोस्ट में डाला था, his first, I guess, if let me know if I'm wrong, उसका फर्स्ट फोटो शूट अक्षय कुमार का वो वहीं के एक जुहू के बीच के लगे हुए बंगलों पे हुआ था. एक ये था, व्हाट डू यू कॉल इट, बिल्डिंग के जो कंपाउंड के ऊपर उसने वो लेटा था. His first shoot happened there. You're right. And I think he bought the place eventually. वही place, बंगलो. So अंधेरी का भी एक अलग मैजिक है और जूहू बीच का भी अपना. और जूहू बीच को अलग ही बात है. ऑफ कोर्स मैंने कामनेस की बात की, मैंने जूहू बीच को अलग चीज एक्सप्लोर किया है. वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. अर्ली मॉर्निंग में तो ऑफ कोर्स वो योगा वगैरह होता. एंड व्हेन यू गो समवेयर अराउंड इवनिंग के टाइम में 4-5 बजे या अर्ली मॉर्निंग में, वहाँ पे बहुत सारे फ्लिपर्स आते हैं. फ्लिपर्स जो फ्लिप मारते हैं, स्टंटमैन. राइट. आपने बहुत सारे मूवीज में जो स्टंटमैन देखे होंगे, जो अभी यंग जनरेशन स्टंटमैन है, उनका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पॉइंट तो नहीं बोलना है, बट द स्टार्ट ऑफ द स्टंट, जो बेसिक ऑफ स्टंट, जो प्रैक्टिस सीखना होता है, वो जूहू बीच में बहुत होता है. आपने देखा होगा ऐसे वो लोग बेसिकली व्हाट दे डू इज, वो जो होता है ना जूट बैग, वो लगते हैं उसमें, वो लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं, दे डू फ्लिप. बहुतों को ये भी लगता है कि बहुत सारे बोलते हैं लोग कि बहुत ज्यादा बदलाव हो गया अंधेरी में या फिर जूहू में कंप्लीटली. एक जिनसे बात की है जो यहीं पे पले बड़े, यहीं पे हमने अपना बचपन से लेके जवानी यहीं पे बिताई है, तो उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं. So Aryan is there on Juhu and he spoke to a person called Fahad. उनका दुकान था वहीं पे, तो उन्होंने हमसे बात की. Let's see what he wants to say. सर आपका नाम क्या है? मैं फहाद से. कितने साल से रह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे तो पैदा हो गया, वही 21 साल की एज हो गई. हम लोगों ने अभी तक के जो देखा है वेस्ट में, मुझे एक रोड बना है वो जो जरूरी था सबसे, नहीं तो जो आप ट्रैफिक जाम हो जाता, चौक हो जाता रास्ता. वो एक बर्फी वाला रोड बना, वो देखा है. और कूपर हॉस्पिटल पहले जैसा था वह डैमेज था, वो एक कूपर हॉस्पिटल बना है जिसको वक्त हो गया है. ये दोनों काम होकर एक जमाना हो गया है. उसके बाद से खाली नए जो उसी चीजों पे एक नया बोर्ड देखा है और कुछ भी नहीं बना उसके सिवा. अभी आज के जमाने में क्या चल रहा है अभी हमको समझ में आता नहीं है, लेकिन यही है, मिनरल लॉबी और पॉलिटिशियन हावी है लोगों के ऊपर, और कुछ तो हो नहीं रहा है. रास्ता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा है बस. और क्या है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं. अरे यार 3 फीट रोड ऊपर आ गया होगा, और क्या उसके सिवा थोड़ी कुछ हुआ है. वो भी इसमें भी अगर देखेंगे तो फिर बहुत लफड़े है उसमें भी. और क्या, इसको छोड़ करके कुछ ग्राउंड पे बच्चे लोग खेलेंगे, 6-7 ग्राउंड कैसे गुलमोहर में एक करके सारे गाँव सब तक कम हो गए. अब एक लास्ट का बच्चा है, उसके ऊपर भी चाबू रहेगा इन लोगों का. ये भी कैसे भी
कब्जे में आ जाए। और क्या सीन जैसे हुआ, कुछ ऐसा सीन शो हुआ थोड़ी है। तो खेलने की चीज थी। हाँ, सब निकल जाएगा, खाली एक बच्चा, वो भी चक्कर में ही उसको भी निकल जाएगी। अरे हो गया ना 31 पर, अभी समझ में पड़ता है देरी में 30 साल के जो कोई सब मतलब जो देखा वही सब बता रहे, और क्या है। कोई 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 किसी की सुनी सुनाई बात थोड़ी। आप जिस जगह में रहते थे, जो आपने पता पूरा नाली का, वो उसका क्या हुआ एक्सैक्ट? वही हो डेवलप होगा, सारे का काम हो गया। अच्छा, उसमें पूछ ही रहा झूले वाला बर्फी वाला रोड वायरलेस हो। लोगों का कैसे बदलाव है, आप पहले तो उतने आते नहीं होंगे शायद। नहीं, ऐसा नहीं, ये बीच तो पहले से फेमस था, लेकिन इसके बाद में जब वर्षा जारी और जो है ना, बन लोग नहीं जानते थे, वहां बदलाव हुआ, वो उस तरफ जाना जाते हैं। पहले हम लोग के बचपन में ना, लोग वर्षा जारी रोड आमतौर पे लोग नहीं जाते, बहुत फर्क आया है। पहले से लोग सब ये पहले से ही फेमस जो है मुंबई के अंदर और इस बेल्ट के अंदर ये जगह। अभी कुछ सालों में, अगर 10-20 साल में अगर आप देखोगे, वो वर्षा जारी बहुत फेमस हो गया है और लोग उधर जाते हैं, काफी जाते, चाहे कितनी भी बारिश हो लोग उधर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे बल्कि आते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि पब्लिक सब पड़ गई है, क्योंकि वह सब कुछ मिलता है ना। चाहे आपको वहाँ पे लॉज की वो मिलता है, चाहे आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट चाहिए वो मिलता है खाने के लिए, क्योंकि एवरेज रेस्टोरेंट से लेके अच्छा कैटेगरी की पब्लिक का सब सामान मिलता है वहाँ पर, और आपको सब कुछ वहाँ मिलता है। वहाँ पे स्टे कर रहे हो, एक जगह घूमने फिरने के लिए या एंजॉय करने के लिए सब कुछ मिल जाता है वहाँ हर आसानी से। यहाँ पे कुछ नहीं, इस गर्मी में तो कुछ नहीं, यहाँ पे सब खाली है। आर्मी का एरिया है, इसके लिए यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, सब कुछ ऐसी खाली है, उसका वो फर्क नहीं आया। यहाँ वैसे ही है, कमर्शियल भी कुछ नहीं है। आप कि पहले वर्षा बनने से पहले यहाँ पे लोग हाँ आते भी आते थे, लेकिन ये है कि अब लोग भी ज्यादा आबादी भी बढ़ गई है, इस तरफ लोग ज्यादा जाने लगे। और आप यहाँ पे पैदा हुए, आपके माँ बाप भी यही थे या फिर वो? माँ बाप तो समझ लो ज्यादा नहीं हुए अपन, लेकिन उससे पहले तो दादा के टाइम से, लेकिन माँ बाप गाँव में पैदा हुए थे। माँ जाहिर सी बात है, गाँव से शादी करके आए तो फिर वो बाप भी समझ लो गाँव में पैदा हुए थे, लेकिन उससे पहले से थी। So, हाँ, इस बार फहद जो बचपन से वहीं पले बड़े हैं और आपने उनका एक्सपीरियंस वगैरह सुना ही होगा। Besides that, और भी ऐसे लोग हैं जिसको जू, और भी ऐसे काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने जू को करीब से देखा तो नहीं होगा, बट जू के लिए करीब से काम किया जरूर होगा। वहाँ के जो वर्कर्स है, जो वहाँ पे रोज काम करते हैं, जो जू के आपको शॉप दिखता होगा, वहाँ पे जो खाने पीने की बात पे लोग आते हैं, आपने चीज देखा होगा कि दो जू में बहुत सारे खाने के काउंटर्स है लाइन से, बट आपको सामने गंदगी नहीं मिलेगी। तो या उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक to the people, to the responsible person, people जो जू को साफ रखते हैं, वो जू का जो वाइब है उसको मेंटेन करते हैं अभी तक। You have to thank them, उनके वजह से कितनी साफ सुथरी जगह मिल रही है, साफ सुथरी जू बीच मिल रहे हैं, आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हो, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मजे करते हो, वहाँ पे अलोन टाइम स्पेंड करते हैं। वो जो साफ सुथरा जगह जो आपको मिल रहा है, जू बीच जो मिल रहा है, ये इनके बदौलत है। And we really want to thank them and also request people, as we did when we did our Mahakali episode, Mahakali Caves episode, that keep the space clean. आपको ही अच्छा है, हमको अच्छा है, पूरे देश को अच्छा है, दुनिया को अच्छा है। Keep it clean, keep it neat, and let's meet them in the next episode. Yeah, done. Thank you so much for being a great audience. Yep.